आप भाई गांव में जाओगे, पशु रखते हैं लोग बाग, तो वहां जाके बोलोगे राम राम जी, राम राम साहब, राम राम। दूध कितना देती है भैंस साहब? बहुत कम देती है। बहुत कम। अरे हम आपको एक वो बताते हैं कैनी, ये ले लो आप 5 लीटर वाली, इससे आपकी दूध बढ़ेगी भैंस का, गाय का। 1 महीने में फर्क मिलेगा। 1 महीने में फर्क मिलेगा। जय हिंद जय भारत साथियों, आ गई है एक और नई भर्ती जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं पूरी जानकारी के साथ। ठीक है, जो भी भर्ती लेकर आते हैं सिंपल भर्ती लेकर आते हैं ताकि आप हर व्यक्ति उसे भर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसान भर्ती। अब इसमें देखिए ये जो भर्ती आई है कौन सी आई है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2023, यानी कि भारत का हर नागरिक इस भर्ती में जा सकता है, इस भर्ती को देख सकता है ना साथियों। तो भारत के कोई भी नागरिक हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें काम क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है। काम इसमें रहने वाला है गांव गांव में घूमने का। बस आप गांव में जाइए और जो भी पशु मिले उसका बीमा बनाइए। ठीक है, अब आप ऐसे गांव में जाइए जहां पे पशु ज्यादा हैं, वहां का बीमा बनाइए। जहां पे भाई कोई घर में ज्यादा पशु रहते हैं तो उनका बीमा बनाने का काम रहेगा। अब आप कैसे जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे तो आपका तेल लगेगा, तो उसके पैसे भी आपको इस नौकरी में मिलने वाले हैं। और इसमें सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। हाँ दोस्तों, सैलरी बहुत जबरदस्त है और कुछ भी नहीं है। परीक्षा इसमें होगी, लेकिन परीक्षा आप अपने घर पर बैठकर दोगे अपने मोबाइल से। अब आप सोचोगे सर क्या यार ऐसी भर्ती कहां से लेकर आते हो, तो भैया भर्ती बहुत ही जबरदस्त है, बस आपको पता नहीं है इसलिए हम जानकारी दे देते हैं आपको। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जो भी भर्ती आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है साथियों, तो पूरी जानकारी हमारे साथ है राजेश सर, पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, आप बस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि भारत में कितने व्यक्ति हैं यार जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि सर ऐसी भर्ती आए और हम बाजी मारे। तो भाई देखिए भर्ती हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, बस आप वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, तो चलिए साथियों पूरी जानकारी के साथ राजेश सर बताएगा इसमें चयन कैसे होगा, आपका चयन कैसे होगा पूरी डिटेल से बताते हैं। चलिए राजेश सर बता दीजिए इनको पूरी जानकारी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2023 ये जो भर्ती है ये आ चुकी है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको अभी बताएंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखा करो। आप बीच में छोड़ के चले जाते हो, फिर बाद में कमेंट करते हो सर इसमें ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, फलाना ढिकड़ा। अरे भाई पूरी तो देखा करो। हम जो भी भर्ती आपको यहाँ दिखाते हैं, बताते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ, और वो भी रियल एकदम, और वो भी सरल भाषा में। और कितनी भी कठिन कोई भी शब्द हो उसका सरल करना मुझे अच्छी तरह से आता है और मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भर्तियां बताने वाले चैनल बहुत हैं और आपको समझाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आता है। मैं कुछ समझ में एक बात और बताता हूँ, आपके बहुत कमेंट आते हैं, मतलब बहुत तो क्या कोई एक आध ऐसे होते हैं व्यक्ति जो कमेंट करते रहते हैं कि सर ये तो फेक है, ये तो ऐसे है, हो ही नहीं सकता ऐसे। अरे भाई एकदम रियल है, एकदम रियल भर्ती है ये। ठीक है, फेक हम कोई भी भर्ती नहीं देते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको दे देता हूँ। हम बिल्कुल भी फेक नहीं देते हैं। आप लोगों का विश्वास चाहिए और विश्वास जीतना है। और यदि अब फेंक देंगे तो कितने दिन देंगे हम? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो चैनल है बांसुर रोजगार ये फेंक बनाता है। फिर हमारे कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा भाई। हमें फिर ऐसे क्या फायदा मिलेगा? इसलिए भरोसा कीजिए हम पे विश्वास के साथ। नोटिफिकेशन में जो भी आता है पूरी जानकारी देते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं। ऐसे कोई आड़ू भाषा में भी नहीं समझाता हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। ये वीडियो लंबी जरूर बनती है लेकिन डिटेल पूरी होती है उसमें। पूरी आपको बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी कि इसमें ये छूट गया। कुछ जितनी हमसे कोशिश होती है उतना हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का, भाई और बहनों का। अब स्टार्ट करते हैं। आवेदन शुरू है। लास्ट डेट है आपकी है 5 जुलाई। भाई साहब 5 जुलाई तक, 5 जुलाई से पहले आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 5 जुलाई से पहले फॉर्म भर देना। पदों की बात करें तो 3444 इसमें पद हैं।
अब वो पद भी अलग अलग हैं, देखो इसमें पद नाम है, एक तो है सर्वे प्रभारी, सर्वे प्रभारी, और एक है सर्वेयर। देखिए इनका काम भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, काम भी बताएंगे, आप बस बने रहिए। हाँ, ये तो है सर्वे प्रभारी और ये है सर्वेयर। तो सर्वे प्रभारी का जो पद है वो पद है 574 पद, यानी 574 सर्वे प्रभारी बनेंगे और 2870 सर्वेयर बनेंगे। बिल्कुल, सर्वेयर के पद हैं 2870। अब जो सर्वे प्रभारी है तो भाई प्रभारी है तो 12वीं पास चाहिए, बिल्कुल, ज्यादा कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12वीं पास। सिर्फ 12वीं। सर्वेयर बनना है तो 10वीं पास होना चाहिए, बस 10वीं पास। 10वीं पास। आपको ये नहीं पता, इसमें पूछा गया कि भाई 10वीं में 70 हो, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, 50 हो, आप पास हो 33%, बस ये आप पास। इसमें पास मांगा गया है। अब सर्वे प्रभारी के पद हैं 574, योग्यता है 12वीं पास, उम्र होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष, 20 का नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि भाई प्रभारी है तो 20 का नहीं चलेगा। और 41 वर्ष तक अगर आप हो गए हो तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, इसमें कोई आयु सीमा छूट नहीं है, नहीं। किसी के लिए भी, किसी के लिए छूट नहीं। सबके लिए समान है 21 से 40 वर्ष। बिल्कुल। बात करें फॉर्म फीस, ऑनलाइन भरा जाएगा, 944 रुपए लगेंगे आपके, ठीक है। कुछ मित्र वाला ले लेगा, 1000 ही हो गए, 1000 ही हो गई। वेतन आपको 24,000 रुपए मिलेगा। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त वेतन है, सैलरी है 24,000। बिल्कुल। भाई साहब ऐसी भर्ती आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें आपका दिल खुश हो जाए, जिसमें आपको मतलब ऐसा मजा आए कि सर ऐसी भर्ती तो हमें बताइए ना। 24,000 सैलरी है, 24,000। सर्वेयर की बात करें तो 10वीं पास है, पद है 2870 और इसमें उम्र है 18 से 40 वर्ष। अगर कोई इसमें उम्र नहीं हो पाई है किसी की, भाई 21 का नहीं हुआ है तो इसमें भर दो। बिल्कुल इसमें भर दो भाई। 18 वर्ष यानी 17 का नहीं चल सकता, दोनों में से 17 का तो कोई सा भी नहीं चलेगा। इसमें 18 साल है तो आप इसमें सर्वेयर में फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपकी फॉर्म फीस रहेगी 826 रुपए, यानी 850 रुपए मान लो आप, कुछ ही मित्र वाला ले लेगा। इसमें आपकी सैलरी रहेगी 20,000 रुपए, भाई साहब बहुत 20,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं कि सर इसका काम क्या रहेगा, चयन क्या होगा। चयन की बात ये बता देता हूं, ना तो इसमें परीक्षा सेंटर मिलेगा आपको कि भाई वहां परीक्षा देने जाना है, वहां जाना है, ना ही आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं कि भाई एडमिट कार्ड आएगा हम चलो परीक्षा देने जाए, ना है। अपने घर पे बैठ के परीक्षा दो, फोन से दो, कंप्यूटर से दो, लैपटॉप से दो, डेस्कटॉप से दो, किसी से भी दो, आपकी जहां मर्जी हो वहां जाके परीक्षा दो, ठीक है। चाहे अपना कोई भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनको भी बुला लो, इकट्ठे कर लो, एक जगह बैठ के दो परीक्षा, एक जगह बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा होगी, मोबाइल से होगी, वो आपके पास लिंक सेंड कर देंगे, उस लिंक से आपको परीक्षा देनी है। सारी बातें करेंगे, चयन के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं इसकी कार्य और ड्यूटी क्या रहने वाली है। फील्ड की नौकरी है, फील्ड का मतलब आप जानते हो, घूमने वाले भाई, गांव में जाओ, सर्वे करो, बीमा बनाओ। अब सर्वे कहाँ किस चीज का करना है, पशुओं के बारे में है। जैसे भाई अब इसमें अभी बताता हूँ आपको, चलो अभी बताते हैं सारी चीजें, है ना, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तहसील स्तर पर ये नौकरी है। कोई भी राजस्थान का बंदा है या कोई भी भाई बहन है राजस्थान का, वो ये चाहता है कि मुझे तो राजस्थान में ही ड्यूटी मिले, बिल्कुल मिल जाएगी। आपकी तहसील में लेना चाहो तो आपकी तहसील में भी मिल जाएगी। अब वो आपकी मर्जी है, आप अपने कहीं भी लेना चाहो, बिल्कुल पूरे भारत का मामला है, जहां मर्जी हो वहां जाओ जी, कोई समस्या नहीं है। आपको ये लगे कि उस गांव में 14 पशु रखते हैं लोग, चले जाओ जी, इसमें आपको लक्ष्य पूरा करना है आपका, यही ड्यूटी है, बस लक्ष्य पूरे करना है। लक्ष्य क्या है आपका अभी बताते हैं। देखो, जो सर्वे प्रभारी रहेगा, जो 12वीं पास वाला है, जिसको 24,000 तनख्वाह मिल रही है, उस सर्वे प्रभारी का काम क्या है। इसमें 3 फंड हैं, देखो, पशुपालक बीमा योजना, दूसरा है पशुधन कल्याण बीमा योजना, तीसरा है आवासीय कौशल विकास योजना। इन तीनों पे आपको काम करना है। अब काम क्या करना है अभी बताते हैं। सर्वे प्रभारी का लक्ष्य अलग है और सर्वेयर 10वीं पास वाले का लक्ष्य अलग है। अब इनका काम सेम है, बस इनका लक्ष्य अलग है कि भाई तेरे को ज्यादा करना है, मेरे को कम करना है, इतना काम है। बाकी काम सेम है, वही काम ये करेगा, वही काम मैं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा कम करूंगा, हाँ मैं ज्यादा करूंगा।
ऐसे है, सर्वे प्रभारी है उसको ज्यादा करना है, सर्वेयर है उसको कम करना है। कम करना है। अब लेकिन बताइए आप देखो, पूरी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, पशुपालक बीमा योजना में आपको क्या करना है, स्पेशल गोल्ड दूध धारा सिर्फ 5 लीटर वाली कैनी बेचनी है आपको। भाई देखो भाई मोटरसाइकिल ये जो कैनी आती है 5 लीटर वाली, अब इसको आपको क्या करना है? बेचना है। बेचना है। ये क्या है, ये दूध बढ़ाने वाली। आप भाई गांव में जाओगे, पशु रखते हैं लोग बाग, तो वहां जाके बोलोगे राम राम जी, राम राम साहब, राम राम। दूध कितना देती है भैंस? साहब बहुत कम देती है। बहुत कम। अरे हम आपको एक वो बताते हैं कैनी, ये ले लो आप 5 लीटर वाली, इससे आपकी दूध बढ़ेगी भैंस का, गाय का। 1 महीने में फर्क मिलेगा। 1 महीने में फर्क मिलेगा। तो इस प्रकार से, और फिर उसको बोलोगे आप कि यदि आप हमारी एक कैनी खरीदते हो, 1 साल में 1 कैनी भी खरीदते हो, तो आपका जो है दुर्घटना बीमा योजना बन जाएगा, आपका दुर्घटना बीमा बन जाएगा। किसका? पशुओं का नहीं, खुद धनी का। खुद धनी का। धनी का, खुद व्यक्ति का बीमा बन जाएगा। दुर्घटना हो जाती है कहीं एक्सीडेंट में तो बीमा मिलेगा। तो इस लोभ से फिर वो ले लेता है, खरीद ले। अरे ले यार 1 साल के लिए बीमा बना दे मेरा। ये काम है इसका। जो सर्वे प्रभारी है उसको 150 कैनी बेचनी है 1 महीने में। भाई 1 नहीं 150 कैनी। 150 कैनी 1 महीने में। वो भी 1 महीने का समय है। बस देख लो, 1 लक्ष्य 1 माह, 150 कैनी आपको बेचनी पड़ेंगी गांव गांव में जाकर के। अच्छा, और जो सर्वेयर है उसको भी ये कैनी बेचनी है दूध बढ़ाने की, 120 कैनी। 120 कैनी इसको 120 कैनी बेचनी है 1 महीने। 1 महीने में। अब सुनो अगली बात, पशुधन कल्याण बीमा योजना, इसमें पशुओं का बीमा करना है आपको। गांव गांव में जाओगे, पशुओं का बीमा करोगे। जो आपने देखा होगा कई गांव में आते हैं वो बाड़ी पहना देते हैं कानों में, पशु, पीली पीली पशुओं के, वो ये गायों के, भैंसों के। तो वो सर्वे करने आते हैं ना, वो ये हैं, बिल्कुल ये हैं वो। तो इसमें जो प्रभारी है उस प्रभारी को 200 पशुओं के बीमे करने हैं। बीमा करना है 200 पशुओं का बीमा करना है 1 महीने में। और कानों में 200 पशुओं की वो बाली पहनानी है। वो बाली कैसी आती है? ऐसे आती है, बिल्कुल पीली पीली आती है। हाँ वो लटकी रहती है। अब देखो भाई गांव में आधे तो ऐसे हैं, ना साहब ना बनवावा, ना बनवावा। आधे हैं भाई बना दो। फिर उसमें क्या है, आप उसका बीमा करोगे तो फिर उसको बताओगे आप कि देखो अगर आपकी गाय भैंस बीमारी की वजह से मर जाती है, किसी भी कारण से मर जाती है, तो आपका जो बीमा है ये रहेगा, तो इसमें पैसे मिलेंगे आपको। इस प्रकार से आप बताओगे तो फिर वो बीमा करवा लेंगे। बिल्कुल। अब इसमें तो 200 है प्रभारी के तो, और जो सर्वेयर है इसको 150 पशुओं का बीमा करना है 150 का 1 महीने में। ठीक है। अच्छा, अगला देखो टेंडर आवासीय कौशल विकास योजना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक प्रशिक्षण दिया जाता है। जो भी बेरोजगार भाई बहन हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि भाई आप बकरी फार्म खोल लो, मुर्गी फार्म खोल लो, डेयरी फार्म खोल लो, खरगोश फार्म खोल लो, पशुओं के जो भी फार्म हैं, ऊंट फार्म है, भेड़ फार्म है, ये आप खोल सकते हो ये ट्रेनिंग लेने के बाद। तो इस ट्रेनिंग को देना है। ठीक है। अब इस ट्रेनिंग को कैसे देंगे किसी को पता ही नहीं है, तो पता को कौन देगा, ये देंगे। गाँव में जा रहे हैं तो ये बताएंगे अरे भाई क्या काम करता है रे भाई तू? सब बेरोजगार ठाला घूम रहा था। अरे मैं तेरे को बताऊं ये कोर्स है, वो कोर्स कर ले तू, उसमें फिर तू मुर्गी फार्म खोल लेना, ये खोल लेना। तो इस प्रकार से आपको बताना है, लोगों को जागरूक करना है कि आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको ये डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर आप फार्म खोल लेना। ऐसे 25 प्रवेश करवाने हैं प्रभारी को 1 महीने में, 25 एडमिशन गालो। 25 गालो भाई, ऐसे मुर्गी फार्म कुछ ये सिखाएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे इनको। हाँ। इस प्रशिक्षण में एडमिशन करवाओ 25 का, जिससे फिर इनको ये पढ़ाएं और पढ़ने के बाद फिर ये फार्म खोल लें। ये खोल लें फार्म, समझ रहे हो? इस प्रकार से 25 प्रवेश इसको करवाने हैं प्रभारी को, और सर्वेयर को मात्र 5 एडमिशन। 5 करवाते, सर्वेयर को मात्र 5 एडमिशन करवाने हैं। उसी के साथ मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्यों मिलेंगे? ये सर्वे प्रभारी के अधीन 5 सर्वेयर रहेंगे, इसके साथ 5 आदमी ये रहेंगे, आराम से करेगा ये पूरा, इसके तो कोई जोर ही नहीं आएगा। ये जो सर्वे प्रभारी है, ये सर्वे प्रभारी 5 सर्वेयर इसके साथ रहेंगे, 5 आदमी तो इसके साथ रहेंगे जो सर्वेयर होंगे।
ये सारे मिलकर के अपना जो है ये फील्ड पूरा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये देखता रहेगा, हाँ भाई हो गई पूरी, हाँ भाई इतनी हो गई, इतनी हो गई, ठीक है भाई, चलते रहो। हाँ ये खुद का भी करते रहेंगे और इसका भी और होता रहेगा। इसका लक्ष्य पूरा। और यदि इस सर्वे प्रभारी ने अपना लक्ष्य पूरा कर दिया, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही तो है, ये काम 150 कैनी बेचनी, 200 बीमा करना, 25 एडमिशन करवाने, ये लक्ष्य है महीने का। अगर ये पूरा कर देता है तो इसको 2000 रुपए तेल पानी के मिल जाएंगे। बिल्कुल। जो भी मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, तो इसको तेल पानी के खर्चे के 2000 रुपए भत्ता मिल जाएगा। और देखिए मतलब 24,000 तो मिले ही मिलेंगे। हाँ ये तो मिलेंगे, लेकिन ये 2,000 रुपए और मिलेंगे। और यदि इसी प्रकार से सर्वेयर अपना लक्ष्य पूरा करता है, 5 एडमिशन दिलाता है, 150 बीमा करता है पशुओं का, 120 कैनी बेचता है, तो इसको 1000 रुपए भत्ता मिल जाएगा वाहन का तेल पानी का खर्चा। बिल्कुल। और इसमें यह बात लिखी हुई है कि यदि आप ये काम कर देते हो पूरा समय पे तो आपको ये भत्ता मिलेगा, और समय पे काम पूरा नहीं किया तो कोई भत्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल। फिर आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा और आपकी तनख्वाह में भी पैसे काट लिए जाएंगे। काट लिए जाएंगे। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं खोल के कर रहे हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो ये आप करो, ये काम पूरा कर सकते हो तो इसमें लगो, अन्यथा मत लगो। क्योंकि यदि आप वहाँ पे चले गए, पहले तो चाव चाव में तो चलो लगते हैं। चलो। ये कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है जो सरकार के अंडर में है। बिल्कुल। यानी कि आधी सरकारी आधी प्राइवेट ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि सरकार का जो बीमा है ना उसमें ये भागीदार है। बिल्कुल। वैसे ये कंपनी है और ये बंदे लगाती है, इस प्रकार से लगा रही है ये। अब कैसे लगाएगी देखो, चयन कैसे होगा इसमें। चयन होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है उसके 1 महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे लास्ट डेट है 5 जुलाई, तो 5 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होगा, अगस्त में होगा। तो अगस्त में जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम कैसे होगा, ना तो परीक्षा सेंटर है ना कोई एडमिट कार्ड है। बिल्कुल। फिर आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, और उस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जो मर्जी हो दो सीधा टिक करो सबको। परीक्षा के हेतु आवेदक को लिंक रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। आपकी जो ईमेल आईडी है जिससे फॉर्म भरोगे उस पे आपको ये लिंक भेजेगा विभाग। कौन सा विभाग, ये भारतीय पशुपालन निगम, ये निगम है जो लिंक भेज देगा। आवेदक किसी भी कंप्यूटर सेंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन के माध्यम से किसी भी स्थान पर एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, हमने आपको पहले ही बता दिया, कहीं पे भी आप परीक्षा दे सकते हो। और जो परीक्षा में पास हो जाएगा तो उस विद्यार्थी को ईमेल के द्वारा कार्य संबंध में घोषणा पत्र दिया जाएगा। यानी कि भाई जो परीक्षा में पास हो गया ना, फिर इस निगम के द्वारा आपकी ईमेल आईडी पर एक घोषणा पत्र आएगा। उस घोषणा पत्र में कुछ लिखा हुआ होगा, उस घोषणा पत्र को आप पूरा भरोगे, भर कर के तहसील में नोटरी करवाओगे। 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लिखवाओगे आप, वहाँ तहसील में बना देते हैं वो। 100 रुपए का स्टाम्प पेपर चिपका रहता है, देखते हो ना एक स्टाम्प सा उस पर लिखा रहता है 100 रुपए, मोटे मोटे इस प्रकार से वो रहता है, इस पे लिखे रहते हैं 100 रुपए ऐसे, और वो रंगीन रंगीन सा रहता है। और फिर यहाँ वो लिखाई रहती है ऐसे, सेवा में वो, इस प्रकार से। तो वो उस पे आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवाना है, नोटरी करवानी है, और उसमें जो बात है वो पूरी भरनी है, और उसको इनके पते पर भेजना है। इनका जो पता है वो आपको मिल जाएगा जब आप फॉर्म भरवाओगे तब। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2023 इस प्रकार से इनके पते पर भेज देना। फिर उसके पते पर आप भेज दोगे उसको, तब फिर क्या होगा, आपको साक्षात्कार की सूचना मिलेगी, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको सूचना मिल जाएगी, आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज वगैरह आ जाएगा, उसमें आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ ये पूछेंगे कि तुम ये काम कर लोगे या नहीं, और कुछ करना आता है तो उसको बेनिफिट है। देखिए इनको मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। अब हम आपको ये समझाए है ना, आपको समझ में आ गया है, बस यही ऐसे समझाएंगे आपको, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप अभी देख लो। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो एक बार और देख सकते हो वीडियो को।
ठीक है। और जो भी ये काम पहले कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही शानदार। क्योंकि वो वैसे कर रहे हैं, कोई 6-7 हजार रुपए में काम कर रहे हैं ये, बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत शानदार मौका है। इसमें जाइए और महीने के 20-25 हजार रुपए कमाओ आराम से, ठीक है ना। और वैसे वैसे कोई भी ना फंसे, कोई भाई बढ़िया तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है सरकारी, इस वेतन के लोभ में मत जाइए। तो इस वेतन के लोभ में ना फंसे, क्योंकि ये काम बहुत टेढ़ा है मेरे भाई। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। फर्क। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और ये सोच कर निकलते हैं कि आज 200 पशु बीमा करना है 1 महीने के अंदर, तो भाई नहीं हो, नहीं भी हो, नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस घर में घुस गए वो बीमा करवा लेगा। पहले से हुए हैं जोर, बिल्कुल उनका कैसे करोगे आप। इसलिए जिससे ये काम हो सके, बड़बूते का काम है जिसका, वो ही करे, बिल्कुल। अन्यथा ना करे। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। राजेश सर ने बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है कि कैसे क्या ये नौकरी मिलने वाली है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार इस नौकरी को पाइए, ठीक है। हम जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप इस नौकरी को पाओ, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो जाइए, बस। वरना मत जाइए। मत जाइए, ये लिमिटेड नौकरी है, गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी नहीं है ये। बिल्कुल। तो बस आप इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि अन्य लोगों को भी पता चले कि भाई ये जो भर्ती है ये निकली हुई है, तो वो भी अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। बस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।